तुम्हारा भी रिटर्न नहीं निकला, तुमने जैसे बताया, है ना। तो मतलब देखो, हम लोग रिटर्न से बहुत सारी चीजें सीखते हैं कि रिटर्न का एग्जाम कैसे करके निकालना है, क्या जो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अभी स्टार्टिंग में उसने घुसते ही एक चीज बोला, एनडीए का रिटर्न एग्जाम है, यूपीएससी करता है भाई। और अभी अगर मैं करेंटली बात करूं, तुमने जरूर से पहले के नंबर्स देखे होंगे रिकमेंडेशन के और अभी के देखे होंगे, बहुत फर्क है, अभी काफी ज्यादा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे एकेडमी तक नहीं पहुंच पा रहे, उनका एसएसबी से ज्यादा मुझे लगता है रिटर्न के मार्क्स का रोल है ना। तो मतलब अब अगर मैं बात करूं कि रिटर्न की प्रिपरेशन एग्जैक्टली में करनी कैसे चाहिए, अगर अभी कोई बच्चा दे रहा है, जैसे आज हमारा नोटिफिकेशन एक्चुअली में कल होना चाहिए था आउट, वो आज हुआ है, तो अब लगभग 4 महीने रह के तो क्या पॉसिबल है क्या कि वो इंडिया का एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर कर पाए? अब वो कैसे है वो। मैं सर अपना एग्जांपल दूं आपको तो हमारे 12th की बोर्ड्स खत्म हुए थे 11th मार्च को। 12th मार्च को मैं फ्लाइट पे मैं गया था गुवाहाटी मेरे मामा के पास 1 महीना रहने। एंड 13th अप्रैल को पेपर था। तो अगर तुम उसको हटा दो, जर्नी को हटा दो, तो मेरे पास गिन चुन के 25 दिन थे रिटर्न के लिए पढ़ने के लिए। एंड मुझे स्क्रैच से पढ़ना था, जीरो से, ठीक है, क्योंकि मैंने 154 के लिए जो पढ़ा था मैं सब भूल गया था। ठीक है। तो अगर मैं 25 दिन में रिटर्न क्लियर कर सकता हूँ ना, तो तुम्हें क्लियर नहीं करना है भाई। देखो, लड़के जो है 420 नंबर से कम सोचना भाई, प्लीज पाप है। ठीक है। ये मत दिमाग में बैठा के रखो कि 400 बोल दिए तो, ऑलरेडी माइंड में सर परसेप्शन आया था कि 400 बोल दिए तो यार यही है। यार 420 नंबर तुम ले आओगे ना, तुम्हें अभी पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब रिकमेंडेशन के बाद, रिकमेंड होना कितने मतलब लोगों का ड्रीम होता है, मेरा भी ड्रीम था। लेकिन जो वो 3 महीने था ना मेरिट आने के बाद, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरे रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर नहीं है, तो तुम उस डर से बच जाओगे। क्योंकि मैंने अपने साथ के दोस्तों को देखा है जिसके 421 नंबर थे, उसके एसएसबी में ठीक नंबर भी आए हैं, उसके डिसेंट नंबर भी आए हैं, वो तब भी खुश बैठा था और उसकी रैंक भी अच्छी आ गई, 289 आ गई उसकी रैंक। तो अगर तुम रिटर्न में एफर्ट्स डाल के अच्छे नंबर ले आ रहे हो ना, तो तुम खुद को उस स्ट्रेस से ना ऑलरेडी फ्री कर रहे हो। एंड भाई बिलीव मी, वो 3 महीने का स्ट्रेस भाई बहुत खराब होता है रिकमेंडेशन के बाद भी। वो भाई मेरी जिंदगी खराब, इतनी बहुत खराब थी। मैं 3 महीने नाश्ता नहीं करता था, कुछ नहीं किया था, बहुत खराब थी। मैं तो सर कॉलेज ले लिया था उसी चक्कर में, डर के मारे कि मैं मेरिट आउट हो गया। बिकॉज मेरिट आउट इज द वर्स्ट थिंग जो एस्पिरेंट अभी सोच सकता है। ठीक है। बिकॉज इतना पास पहुंच के भी तुम वापस ग्राउंड जीरो पर आ गए। ठीक है। सही बात है। तो अगर मैं 25 दिन में रिटर्न क्लियर हो सकता हूँ, तुम 420 नंबर, 420 भी क्यों यार, और टारगेट करो ना, और टारगेट करो, बड़ा एम रखो, तुम आराम से ले आओगे भाई। और 4 महीने नहीं है तुम लोग के पास, याद रखना एक चीज, याद रखना, 4 महीने नहीं, तुम्हारे पास 3 महीने है, सिर्फ 3 महीने है। 1 महीना लास्ट का सिर्फ रिवीजन, मॉक रिवीजन, मॉक रिवीजन, मॉक। ठीक है। मॉक टेस्ट की सर मैंने इंपॉर्टेंस ना, 155 का जब मेरा क्लियर होता रिटर्न, तब मैंने उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज करी। 154 में मैंने यही गलती करी थी सर, कोई गाइडेंस थी नहीं। ठीक है। तो मैंने कोई मॉक लगाया नहीं था, मैं बस नॉर्मल जैसा सीबीएसई में पढ़ते थे अपना रट वट के चला गया था। और मेरे तो सर 61 नंबर आए थे मैथ्स में, एंड 250 नंबर आए थे उसमें जी। जीएटी में। तो देखा जाए तो मेरी कट ऑफ क्लियर थी, लेकिन सेक्शनल रह गया। तो यार अभी जो तुम्हारे 4 महीने है ना, उसमें मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि मेरा जब रिटर्न के लास्ट की 13 अप्रैल को मेरा पेपर था, सर की एक यूट्यूब पे सीरीज आती है ब्रह्मास्त्र करके। ठीक है भाई। उसको मैंने, जब मेरा पेपर था 10th अप्रैल को, तो मेरी फ्लाइट 13 अप्रैल को, 10th अप्रैल को मेरी फ्लाइट थी गुवाहाटी से लखनऊ की। मैंने 8 अप्रैल की रात को मैंने ना सारी सब कुछ पास फाइंडर वाइट फाइंडर सब बंद कर दिया था। मैंने वो 3 वीडियो डाउनलोड करे थे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री मैंने सर की डाउनलोड नहीं करी, वो मुझसे होती नहीं थी। मैंने वो क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी सेट्स, और जितने भी सर जो करा रहे थे वहां पे, सर वो कौन सा चैप्टर होता है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के बाद जो लास्ट में होता है, तो कैसे भूल गया सर, मीन मीडियन मोड जिसमें होता है, स्टैट्स। स्टार्ट सा। तो ये जो 3 वीडियोस थे ना, मैंने भाई उनको रट लिया था दिमाग में। मैंने इतना प्रैक्टिस किया था ना उनको, बहुत। मैंने ब्रह्मास्त्र में एयरपोर्ट पे बैठ के भी मैं सर की ब्रह्मास्त्र की वीडियो चला रखी थी, मुझे आज भी याद है। ठीक है। वो 28 मिनट की वीडियो थी, मैं उससे प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है। तो वो जो लास्ट मिनट में सर कराएंगे ना, वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ था। उससे मेरे 14-15 क्वेश्चन आए थे मैथ्स में, 14-15 क्वेश्चन। समझ रहे हो कितनी बड़ी बात होती है। तो जैसे कि, और वो ब्रह्मास्त्र शुरू होती है सर, सबसे पहले यही बोलते हैं कि पीवाईक्यू भाई बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पीवाईक्यू से बेटर और कुछ नहीं है। तो जो अगले 4 महीने है ना, उसमें यही करो यार तुम, जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो। ठीक है। अभी जैसे मैंने पढ़ा था, तो मैं तो इन चीजों पे फोकस कर रहा था कि कौन कौन से, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, कि कौन कौन से हाई वेटेज के चैप्टर है, तो मैं वही उठाता था। लेकिन तुम्हारे पास टाइम है, तुम सब पढ़ो। ठीक है।
एंड हर चीज के मॉक लगाओ, एंड पीवाईक्यू तो भाई एकदम मतलब खा जाओ उसको, बहुत तगड़ी चीज है पीवाईक्यू, ठीक है। सर प्रैक्टिस करवाएंगे। मैं तो भाई मैं यूट्यूब से पढ़ के मैंने अगर मैं ले आया ना इतने नंबर, तो तुम बैच में पढ़ रहे हो तो बहुत तगड़े ले आओगे, ठीक है। जो रिसोर्सेज मिले भाई उनको यूज कर लो, ठीक है। मैंने मैथ्स में सिर्फ सर से ही पढ़ा था, ठीक है, और मेरे नोट्स बनाए थे उससे, मैंने सिर्फ वो करा था। तुम अभी जो पढ़ रहे हो उसके हर चैप्टर के मॉक्स दो, हर चैप्टर की पीवाईक्यू दबा के लगाओ, ठीक है, एंड टाइम से लगाओ। एक टाइम तक स्टार्टिंग में तो ठीक है, उसके बाद टाइम्ड चैप्टर लगाओ ताकि तुम्हारा जो टाइम है ना वो एनहांस हो जाए। और भाई अगेन हलवा नहीं है यूपीएससी का पेपर। 156 का मेरा पेपर नहीं क्लियर हुआ, नहीं, मैं 155 का पेपर देकर आया हूँ, मेरा वो क्लियर हो गया। 156 का पेपर मेरा एंड मेरे साथ सर जो 6 बंदे रिकमेंड हुए थे, 6 का क्लियर नहीं हुआ। सोच रहे हो? तो हलवा नहीं है भाई, पेपर तगड़ा आ रहा है। और और अब तो स्टैंडर्ड इतने हाई हो गए हैं ना, क्योंकि रिकमेंडेशन भी हाई हो रही है, तो जो मेरिट है ना, मेरिट में पहले एसएसबी के नंबर को एडवांटेज दिया जाता रहा। लाइक इफ 2 people हैव द सेम नंबर ओवरऑल, तो जिसके एसएसबी में हाई नंबर है तो वो ऊपर रैंक पे रहेगा। बट अब क्या हो गया, जैसे मेरे 849 है इन टोटल, 849 नंबर्स है, बट मेरे जैसे ना 5 और लोगों के 849 थे। एसएसबी मेरे सबसे ऊपर थे, लेकिन रिटर्न में मेरे सबसे कम है पांचों में, तो मैं सबसे नीचे हूँ। तो अब क्या होने लग गया, अगर 2 लोगों के रिटर्न में टोटल नंबर सेम है, तो जिसके रिटर्न में ज्यादा है उसके नंबर वो हाई प्रेफरेंस पे रहेगा मेरिट में। एंड भाई एक एक रैंक से मेरिट आउट होना ना भाई, जैसे आर्मी की रैंक मोस्टली 420 तक क्लोज हो जाती है। अब जिस बंदे के रिटर्न में मार्क्स कम है, जैसे मैं हूँ, हम सबके तो सेम ही थे ना। अब जो बंदा 420 पे है उसको कॉल लेटर आ रहा है, और 5 रैंक का डिफरेंस उस बंदे से पूछो ना जिसकी 425 रैंक है, नहीं ले लो, उससे पूछे ना कि वो 5 रैंक ऊपर होता तो वो अलग ही, ऑब्वियसली वो भी एकेडमी जा ही रहा होता, तब मैटर नहीं करता AIR 1 कौन है और AIR 420 कौन है। तो यार वो रिटर्न में ना इसलिए नंबर खींच सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में है। एसएसबी मैंने जैसे बोला बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे नंबर कहाँ कट रहे हैं कहाँ मिल रहे हैं। रिटर्न में सही तुम्हारे बात। हाथ में है सब कुछ भाई, तो वो पढ़ो एंड आराम से खींच लो यार नंबर। गर्ल्स बहुत। और भी ज्यादा हाई एम करो यार, ठीक है। भाई मैं एक चीज बताता हूँ, गर्ल्स की इस बार, तुम्हारे टाइम पे 37 सीट्स थी ना, कम हो इस गई है बार तो। सिर्फ 24 हो चुकी हैं। इतनी ज्यादा सीट्स आई थी, हाँ हाँ, अभी बहुत कम हो गई है। बहुत कम हो गई, इवन बॉयज की भी कम हो गई है। हाँ हाँ 36 से सीधा 24 कर दिया इन्होंने। अब एनडीए के इस बार कितने, 396 है शायद से, 12 सीट्स कम हो गए, 394। ये तो तूने चल मैथ्स का बता दिया। मतलब मैथ्स में अपना जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है उनको कर लो, है ना, जो मैं बताता हूँ हाई वेटेज वाले, भले अब ये मत बोलना उससे ट्रिगो नहीं होती थी, तो तुम लोग कर लेना भाई, ठीक भाई, है। कर लेना, ट्रिगो के बहुत आते हैं सवाल, ट्रिगो कर लेना, फॉर श्योर करना। हाँ। अब देख यहाँ पर ना आप जीएटी के पार्ट का करते हैं। अब मुझे जितना लगा, पहली बार में 250 नंबर आए थे, मेरे हिसाब से इस बार भी तेरे जीएटी में ठीक ठाक मार्क्स है ना। अब अगर जीएटी में बात करें तो बच्चों का मेन परसेप्शन क्या होता है, बच्चे ये नहीं पूछते भैया इंग्लिश में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, सीधा किस पे कूदते हैं, वो हिस्ट्री पे कूदते हैं। तो ये जो हिस्ट्री वाला है इनको जरा बता दो कि तुम्हें अगर हिस्ट्री बनानी है तो हिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी। भाई ये देखो यार, साइंस में तुम्हारे पास 200 नंबर की साइंस आती है, 200 नंबर की इंग्लिश आती है, 200 नंबर की एसएसटी आती है, हिस्ट्री नहीं आती है। साइंस में तुम्हें पता है जब 10 सवाल फिजिक्स से आ रहे हैं, 10 से लेके 15 के बीच में, है ना, और वो सवाल वही है जो तुमने 10th 11th 12th 10 11 12 तो छोड़ ही दो भाई, 9 से 10th में पढ़े होते हैं, तो वो तुम्हारे हाथ 25, में है। 25 भाई, हाँ, 25 आते हैं इसके। तो सोच रहे हो भाई इतने इतने नंबर, जो 25 × 4 100 नंबर, तुम 20 भी कर रहे हो तो 80 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और तो तुम्हारे हाथ में जो चीज है उस पर ध्यान दो ना यार, ठीक है। हिस्ट्री तुम पढ़ लोगे वीक में, मे बी एक बार भी पढ़ोगे ना, तब भी तुम्हारा 2 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा हिस्ट्री का, ठीक है। तुम साइंस को अगर एकदम तगड़े, मैंने क्योंकि सर मेरे साथ ही कुछ ऐसे बच्चे थे जो आईआईटीएन थे, तो वो तो सर छूते ही नहीं थे साइंस हिस्ट्री हिस्ट्री, उन्होंने सिर्फ साइंस के बल पे और इंग्लिश के बल पे 300 नंबर लाए वो इस पे जीएटी में, और अरे क्या चाहिए तुम्हें? आर्नोल्ड है ना एग्जाम्पल, आर्नोल्ड ने खुद 300 लाए थे, उसके 402 मार्क्स है ना। तो वो कह रहा था मेरे 300 मार्क्स आए हैं सिर्फ इंग्लिश, और उसने साइंस पढ़ी थी, उसने ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ी, उसने सिर्फ 2 चीजें पढ़ी, और 122 मेरे रैंक है। मेरे 296 नंबर थे जो मैंने घर पे आके कैलकुलेट करे थे जीएटी में, 296 नंबर थे मेरे जीएटी में, एंड 100 नंबर मैंने कैलकुलेट करे थे मैथ्स के, लेकिन मेरे आए हैं 93 आए हैं मैथ्स में, एंड वो भी जीएटी में क्या, भी ऐसे ही कुछ मान लो। वही 81 मार्क्स है तेरे। हाँ हाँ। हाँ। तो तो इसमें तुम बताओ कि तुमने क्या क्या पढ़ा जीएटी में। एक इंग्लिश पढ़ी। हाँ, इंग्लिश सर, इंग्लिश मेरी बहुत तगड़ी थी, इंग्लिश में सर 50 क्वेश्चन होते हैं ना, तो मैं बहुत, इंग्लिश में स्कोर करो यार, बहुत मैंने बंदों को देखा है जो बोलते हैं कि यार ठीक है 25 से 30 क्वेश्चन भी कर दूंगा बहुत है, नहीं यार, इंग्लिश तुम्हारे पास एडवांटेज है, बहुत इजी आती है, ठीक है, आराम से नंबर स्कोर कर लोगे।
मिनिमम टू मिनिमम मान के चलो मेरे को, क्योंकि एम रखने में क्या बुराई है यार, 45 क्वेश्चन का एम रखो ना, 45 क्वेश्चन सही करूंगा। रखो, मेरे 42 क्वेश्चन सही हुए थे इंग्लिश में, 42। अब उससे मेरे को कितना बूस्ट मिल गया, सोच रहे हो? मेरे को फिर जो मैंने वहां पे पॉलिटी नहीं पढ़ी, मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, मैंने करंट अफेयर नहीं पढ़े, मेरे को उन सबका फायदा इंग्लिश में हो गया ना। तो इसीलिए इंग्लिश हमारे हाथ में। इंग्लिश का मैं क्या करता था सर, मैंने ना पीवाईक्यू निकाल रखे थे, तो मैं मॉक टेस्ट, मैं मैथ का रोज देता था, लेकिन मैं जीएटी में पीवाईक्यू उठाता था एंड पीवाईक्यू पेपर। जैसे मैंने ना 2016 से लेके 2022 तक जितने पेपर हुए हैं मैंने सब दिए हैं घर पे। तो मैंने 2016 से लेके 2021 तक, जितने 2022 तक शायद, हाँ, जितने भी पेपर हैं मैंने सारे घर पे बैठ के दिए एज अ मॉक जीएटी के। ठीक है, मैथ्स के मैंने लास्ट के 4 दिन मैंने 6 ही पेपर दिए थे। 2022 का दिया था दोनों, 2023 के दोनों दिए थे, 2024 के दोनों दिए थे। ठीक है, तो मैथ्स तो हटा दो। जीएटी मैंने 16 से लेके 22 तक मैंने जितने भी पेपर है सब लगाए थे। पीवाईक्यू जीएटी में अगर लगाओगे तो बहुत अच्छी बात है। और मैं करता क्या था ना, इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए मैंने जो बताया, जो जीएटी में जो इंग्लिश वाला पोर्शन है हर पेपर का, मैं उसको सॉल्व करता रहा, मैंने सब सॉल्व करे। तो उससे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सबके मार्क्स कैलकुलेट करो, और कुछ भी कर रहे हो तो उसके मार्क्स जरूर कैलकुलेट करो, ताकि तुम्हारे पास एक स्कोर रहे कि तुम्हारी जो इंप्रूवमेंट हो रही है कि तुम डिग्रेड हो रहे हो। ठीक है, वो हमेशा ट्रैक रखना कि जैसे तुमने 2016 का पहला पेपर दिया, उसमें तुम्हारे इंग्लिश में आए फॉर एग्जाम्पल 150। ठीक है, तुमने वो लिख लिया। अब तुमने 2017 का पहला पेपर दिया, उसमें तुम्हारे आया 165, तो ये तो इंप्रूव हो गया ना। अब मान लो तुमने 2017 का दूसरा पेपर दिया, उसमें तुम्हारे आया 145। अब तुम देखोगे तुम्हारे कम मार्क्स हुए, कहाँ पे कम हुए। अब तुम एनालाइज करोगे कि यार जो ये है पीक्यूआरएस वाला है, फॉर एग्जांपल पीक्यूआरएस में यार मेरे मार्क्स कट रहे हैं, मैं ध्यान से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे तुम जब ट्रैक रखोगे ना हर चीज का, तब भाई वो मार्क्स बहुत खींचते हैं। मैंने हिस्ट्री छुई भी नहीं थी मैंने, क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था, मैंने सिर्फ साइंस पढ़ी है। साइंस के साथ साथ मैंने सिर्फ हाँ, एसएसटी में मैंने जियोग्राफी जरूर पढ़ी थी, क्योंकि जियोग्राफी के पता है भाई यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो मैंने जियोग्राफी पढ़ी, साइंस पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी। बस ये 3 के चक्कर में मेरे तगड़े मार्क्स खिंच गए हैं भाई, जीएटी में बहुत तगड़े मार्क्स खींचे हैं मेरे। यही देखो, ये भाई देखो, तुम लोगों को मैं हर एक बंदे से यही चीज पढ़ाता हूँ, है ना, यही चीज बोलते हैं वो। देखो, जो इसने पढ़ा ना वो 480 मार्क्स का है, 600 में से 480 मार्क्स इसके आगे कहीं ना कहीं एटलीस्ट ये कर सकता है उतना। भाई 120 मार्क्स के लिए सोचो तुम्हें अपना तो कितना दिमाग यूज करना पड़ेगा, कितना, जस्ट इमेजिन यार। तो इससे बेटर ये है ना जो इसकी स्ट्रैटेजी थी, ऐसा नहीं है। देखो, अगर तुम देखोगे एनडीए 125 के कट ऑफ कितनी गई थी तुम्हारी, 300 एंड कितनी गई है तुम्हारी, तो 313 गई है शायद। 305 तीन हाँ, 305 गई थी सर। ऐसे ही सोचो, 300 से लेके 310 के बीच में गई है। हाँ, तुम्हारे खुद इमेजिन करो तुम्हारे कितने मार्क्स इसके बढ़ गए, कितने ज्यादा मार्क्स है, कम से कम इसके 75 मार्क्स इसके ज्यादा है। डिसेंट मार्क्स है भाई, समझ रहे हो। ये चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखनी है कि मेरे को कौन सा स्कोरिंग हो रहा। अभी इसने बोला मेरे 93 मैथ्स में, भाई मैथ्स में अगर सच बताऊं तो 130 तक लाना बहुत सही रहता है, मतलब वो आ भी जाते हैं। अगर तुमने इसने बोला ट्रिगो नहीं पढ़ी मैंने, अगर ये ट्रिगो पढ़ लेता शायद इसके 110 120 तक आ जाते। समझ में आ रहा है, इस पे तो टाइम भी कम था ना। अगर आप प्रशांत पे देखोगे टाइम 25 दिन का टाइम है। अब सोचो अगर आप स्ट्रैटेजी से चलते हो ना, कितना ज्यादा इंपैक्टफुल रहता है यार। उसने एकदम क्लियर कट बता दिया, उसने अपनी एसएसबी का बता दिया, उसने अपने रिटर्न का बता दिया, देख रहे हो। तो अगर आप ऐसे करते हो ना तो आपके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज है। अनसन मत पढ़ो, अननेसेसरी पढ़ोगे ना कभी एग्जाम निकल जाए तो बताना भाई। और सच बता रहा हूँ, इस बार इसने पक्का अनसन पढ़ा होगा, पूछ लेना। हाँ भाई, इस बार क्या पढ़ा था बता दे। कुछ नहीं सर, भाई ब्रह्मास्त्र, मैं सोच रहा कि ब्रह्मास्त्र वाली वीडियो लगा ही लूंगा, उससे तो आ ही जाएंगे। हाँ, ठीक है, और मैं सर कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ लिया था। ठीक है, इंग्लिश मैंने ढंग से पढ़ी नहीं थी, मॉक मैंने एक भी मॉक नहीं दिया। मेरे घर वाले बोलते रह गए मॉक दे दो मॉक दे दो, मैंने मॉक एक भी नहीं दिया। और पास फाइंडर्स उठा के बस ऊपर नीचे रटवट लिया, जो लास्ट ईयर के मैंने नोट्स बनाए थे हाईलाइट कर रखा था, बस मैंने पास फाइंडर से वही उठा के पढ़ लिया। और बस वो पढ़ के मैं चला गया था। मैंने कहा यार हो ही जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा। मैथ्स में तो कर ही लूंगा, 100 तो नंबर आ ही जाएंगे, पिछली बार भी 100 नंबर आ ही गए थे, 100 नंबर मैथ में तो आ ही जाएंगे। जीएटी में ऐसे खींच ताच के 250 से 270 तो ले ही आएंगे। इस बार क्या कट ऑफ। हुआ मैथ्स में, इस बार ऐसा हुआ कि इस बार मर्ज ऑफ कॉन्सेप्ट्स आ गए। ठीक है, जिसने थोड़ा अच्छे से पढ़ा होगा उसी का हुआ। 2025 में क्या हुआ था फर्स्ट में कि थोड़ा सा आसान पेपर आ गया था। हाँ हाँ, अब तुम्हें एक पीआईक्यू चीज मैं पीआईक्यू तुम्हें बेस्ड बता, पेपर आया था वो 2025 वाला पहला। हाँ, तुम्हें एक चीज अब बता देता हूँ, थोड़ा सा ऐसी पेपर आएगा, मर्ज ऑफ कॉन्सेप्ट्स ही आएंगे अब। ये मैंने पहले ही बोल दिया था, वो बीच में थोड़ा सा हो गया था, लेकिन 2023 से आप स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को
अभी तक अगर 6 पेपर आपके आगे हैं, उसमें से 3 से 4 पेपर में मर्ज ऑफ कॉन्सेप्ट्स है। हाँ, कि मतलब उसने सर स्टैट्स में सेट्स, ये जो 4 चैप्टर है ना, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, स्टैट्स, सेट्स, इनमें ना घुमा फिरा के एक दूसरे चैप्टर में डाल के वो लोग मिक्स बना के क्वेश्चन बनाते हैं। तो इन 4 पे तुमने पढ़ लिया ना भाई, कट ऑफ तो तुम्हारी आधी वैसे ही क्लियर है मैथ्स की, और तुम्हें कट ऑफ का एम तो करना नहीं है, तुम्हें 130 से 150 का एम करना है, ठीक है। तो ये जब चीजें तुम कर लोगे ना जो सर बता रहे हैं, तो जैसे कि ट्रिको तुमने पढ़ी एंड तुमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में ट्रिको की भी क्वेश्चन आ गई तो तुम कर लोगे आराम से, ठीक है। तो ऐसे रहता है। चलो, आई होप तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब ये शिफा कोई डाउट पूछ रही थी।